ओम शांति। मृत्यु और नए जन्म के बीच का खेल समझो, जो डॉक्टरों ने रिसर्च करके बताया है, जो आज तक शायद आपने ऐसा नहीं सुना होगा। अमेरिका के अंदर कुछ डॉक्टर्सों की टीम है जो इस बात के ऊपर रिसर्च कर रही है। आप लोगों ने भी सुना होगा डॉक्टर रेमन मूडी का नाम। डॉक्टर रेमन मूडी जो लोगों को हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। उनकी टीम में एक भारतीय डॉक्टर भी हैं और वो भारतीय डॉक्टर बीके बहन हैं। और उनकी टीम में ये डॉक्टर्स इसीलिए अलग अलग भाषाओं वाले रखे हैं ताकि जब पास्ट लाइफ में उनको ले जाते हैं और कई बार वो उस भाषा में बोलने लगते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं चलता है, समझ नहीं पाते हैं। तो जब भी वो बहन यहाँ पर अपने जो माउंट आबू संस्था का हेडक्वार्टर है, जब भी वहाँ पर आती हैं तो वो उनके रिसर्च के बारे में वो बताते हैं। तो जब एक बार उनका आना हुआ तो उन्होंने एक बहुत वंडरफुल बात सुनाई थी। उन्होंने कहा कि जब उनको पास्ट लाइफ में ले गए तो अधिकतर जितने लोगों को भी वो लोग ले गए हैं तो उनसे एक सवाल बहुत कॉमन पूछा, और वो सवाल था कि जब आप शरीर छोड़ते हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं। जब आप शरीर छोड़ देते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आप कहाँ पर जाते हैं? सीधा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं या भगवान जैसी कोई चीज़ है और उसके पास जाते हैं और भगवान आपको फाइनलाइज करते हैं कि आपको इस घर में जन्म लेना है या इस घर में जाना है, किसके पास जाना है, कहाँ जाते हैं। तो जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो मेजॉरिटी ने भी यही जवाब दिया कि शरीर छोड़ने के बाद हम एक लाइट की दुनिया में जाते हैं और वहाँ एक बहुत पावरफुल लाइट से मिलते हैं। बहुत पावरफुल लाइट है वो, शायद वही भगवान था। तो कहा कैसे पता चला आपको कि वही भगवान था? तो कहा क्योंकि वो भगवान इतना प्यार दे रहा था, इतना प्यार बरसा रहा था कि जैसे हम प्यार के फव्वारे में नहा रहे थे। इतना प्यार भगवान के सिवा कोई कर नहीं सकता है, इसीलिए वही भगवान था। बहुत डिवाइन लाइट थी, बहुत पावरफुल लाइट थी वो। कहा उसके बाद क्या उसने फाइनलाइज किया कि आपको कहाँ जाकर के जन्म लेना है? तो बोले नहीं, भगवान फाइनलाइज नहीं करता है। कहा जब हम उस फव्वारे में नहा रहे होते हैं, प्यार ही प्यार जैसे बरसा रहे हैं भगवान हमारे ऊपर, तो उस प्यार में जैसे हमारा शुद्धिकरण हो रहा होता है, हम बहुत क्लीन हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और ऐसे शुद्ध जब हो जाते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं। और उसके बाद जब हमारे सामने हमारी जीवन यात्रा की एक फिल्म की तरह पूरी जीवन यात्रा हमारे सामने से गुजरती है, और इतनी शुद्ध अवस्था में होने के कारण, क्योंकि परमात्मा प्यार में हम इतने शुद्ध हो गए, जब वो फिल्म चलती है हमारे सामने हमारे जीवन यात्रा की, तो एक एक कर्म को देख करके हमें लगता है ये कर्म मैंने किया, इतने बुरे कर्म मैंने किए, इतने लोगों को मैंने चीट किया, इतने लोगों के साथ मैंने ऐसा गलत व्यवहार किया, इतने लोगों को मैंने दुख दिया। तो एक एक कर्म जब मेरे सामने आता है तो हमें अपने ही कर्मों को देख करके बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि ऐसा कर्म मैंने किया। तो कहा उसके बाद फिर क्या होता? क्या भगवान सजा देता है? तो बोले नहीं, भगवान सजा नहीं देता है, भगवान तो प्यार ही देता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? तो कहा उसके बाद हमें ये फील होता है कि जो बुरे कर्म मैंने किए हैं, जिसके साथ में मैंने बुरे कर्म किए, चीट किया या किसी को भी धोखा दिया
या जो भी मैंने बुरा व्यवहार किया, बुरे कर्म किए, किसी को दुख दिया, किसी को किसी प्रकार की प्रताड़ना दी, जो भी किया है, उन सब के साथ का हिसाब किताब मधु मुझे चुकतू कर देना है। और इसलिए हम वहाँ से वापस आते हैं, और वापस आने पर हम खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे कहाँ जन्म लेना चाहिए, किस घर में जन्म लेना चाहिए, ताकि उन आत्माओं के साथ में मैं जल्दी से जल्दी अपना हिसाब किताब चुकतू कर लूँ। तो हम डिसाइड करते हैं कि किस घर में हमें जन्म लेना है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि एक कर्म का फल हम कैसे चुकाएंगे। इसके लिए होनी को फाइनल करते हैं। जो कर्म हमने किए हैं, अब वो तो एक एक कर्म की रील बनी और वो एक एक कर्म दिखता है कि मैंने ऐसा कर्म किया, इतना गंदा, इतना धोखा दिया, इस आत्मा को इतना कष्ट दिया, इसको इतना सताया है और इसके साथ ऐसा हिसाब किताब है। अब कैसे भी करके जल्दी से जल्दी इस आत्मा के साथ जो कर्म है उसको चुकतू करना है, इसको चुकाना है। तो हम डेस्टिनी को फाइनल करते हैं कि ये डेस्टिनी होगी तो इस कर्म का हिसाब हम ऐसे चुकतू करेंगे। तो सारी जो डेस्टीन बातें हैं उनको हम फाइनलाइज करते हैं। इसलिए कहावत है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि वो होनी हमने ही फाइनलाइज की होती है, हमने स्वयं ही फाइनल की है, किसी और ने फाइनल नहीं की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सेटल बातें उन्होंने सुनाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब होनी फाइनल हो जाती है, सारी होनियों को फाइनल जब कर देते हैं, उसके बाद हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि किस दिन हमारा जन्म होगा। तो जन्म की तारीख को भी हम फाइनलाइज करते हैं और उसके बाद हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि ये हिसाब चुकाने के लिए हमें कितने साल चाहिए, कितना समय लगेगा इस हिसाब को हमें चुकाने के लिए। तो आयुष को भी हम फाइनलाइज करते हैं कि 5 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, 50 साल चाहिए या 100 साल चाहिए, कितना साल मुझे चाहिए इस हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए। तो आयुष को हम फाइनलाइज करते हैं और आयुष को फाइनल करने के बाद हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि ये शरीर छोड़ने के लिए कौन सा भी कारण बनेगा, कौन सी होनी बनेगी, ये भी हम फाइनल करते हैं। उस मृत्यु का कारण फाइनल करके फिर उस दिन को भी हम फाइनलाइज करके हम फिर जन्म लेते हैं और फिर हम उस शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि जन्म और मृत्यु की तारीख को कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हमने ही फाइनल की हैं। इसलिए जो बहुत लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं ना कि मेरा इस जगह जन्म क्यों हुआ है, मेरा ऐसे लोगों के बीच में जन्म क्यों हुआ है, मेरा इस घर में, इस गांव में, इस शहर में जन्म क्यों हुआ है, मुझे ऐसे संबंधी क्यों मिले हैं, मुझे ऐसे लोग क्यों मिले हैं, मेरे साथ मेरे यहाँ ऐसे बेटे ने जन्म क्यों लिया है, कई कहते हैं मुझे ऐसे माँ बाप क्यों मिले हैं, मुझे ऐसे भाई बहन क्यों मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने स्वयं ही फाइनल की हैं और आपने फाइनल की हैं अपने कर्मों को चुकाने के लिए, और आपके कर्मों के अनुसार ही आपको वो चीज़ें मिली हैं, वो संबंधी, वो परिवार, वो आपको मिले हुए हैं। इसलिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं, न भगवान को, न किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। ये सब कुछ फाइनल आपने स्वयं ही किया है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर से बन करके आती हैं। क्यों ऊपर से बन करके आती हैं? क्योंकि हमने ही फाइनलाइज किया होता है कि कौन सी जोड़ी मुझे चाहिए अपने कर्मों का हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए। ये हम ही फाइनल करते हैं। इसलिए ये भी नहीं सोचना, ये भी नहीं कहना, बहुत लोग इसी से परेशान हैं आज दुनिया में कि मेरे साथ इसकी जोड़ी क्यों बनी,
मेरे भाग्य में यही लिखी थी क्या, यही लिखा था क्या, इसके साथ मेरा जीवन कैसे कटेगा, क्या होगा जब कोई घर में लड़ाई झगड़े कुछ होते हैं, आपस में बनती नहीं है। तो इस चीज़ से भी बहुत लोग परेशान रहते हैं कि मेरे साथ इसको क्यों लिखा गया है, मेरे साथ इसका संबंध क्यों बना, भगवान ने मेरी जोड़ी इससे क्यों बनवाई है, ये सब कुछ कहते हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं, ये आपने ही फाइनल किया है अपने कर्म के अनुसार कि मुझे किससे मिलना है, कौन सी जोड़ी मेरे लिए अच्छी है, और ये आपने ही फाइनल किया है। और फिर कहा कि उसके बाद क्या आपको याद रहता है, तो कहा कि 2 साल तक हमें बहुत अच्छे से याद आता है कि हम किस लिए इस संसार में आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, किस कर्तव्य को करने के लिए हम इस संसार में आए हैं, इस घर में हमारा जन्म हुआ है। और उसके बाद जो जो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, हम उसी समय जिस जिसको हमने दुख दिया होता है उसके सामने हम मुस्कुरा करके उनको हम सुख देने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चा छोटा होता है, कोई उसको लेता है, उठाता है, अपनी गोदी में लेता है, तो उसके सामने मुस्कुराता है, क्योंकि उसको याद है कि मैंने इसको बहुत दुख दिया है, और अब वो मुस्कुरा करके आपको वो खुशी देना चाहता है, वो अपना हिसाब किताब वो बच्चा पूरा करना चाहता है। तो किसी किसी के सामने बच्चा बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है, किसी किसी के सामने बहुत कम मुस्कुराता है। लेकिन जैसे ही हमारी वाचा खुलती है, जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, हमारा मोह जैसे क्रिएट होता है परिवार के सदस्यों के साथ, वाचा खुलने के साथ, और फिर सब कुछ विस्मृति हो जाती है कि हम इस संसार में किस लिए आए। और इसलिए जब होनी होनी होती है तो वो होनी को भूल जाते हैं कि ये हमने ही फाइनलाइज किया है। तब ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। भगवान मेरे साथ कुछ नहीं करता है, हमने खुद फाइनलाइज किया है कि मेरे साथ क्या होना है और क्या क्या करना है। इसलिए भगवान को आज से दोष नहीं देना है, किसी इंसान को आज के बाद आपको दोष नहीं देना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और मेरा जन्म ऐसे परिवार में, ऐसी जगह यहाँ पर क्यों हुआ है, भगवान ने ऐसा क्यों किया है। न इसमें भगवान का दोष है, न किसी इंसान का दोष है, इसमें आपके ही कर्म हैं। आपने स्वयं ही फाइनल किया है, और फाइनल करके आप स्वयं ने ही उस घर में जन्म लिया है। आपने स्वयं ही अपने कर्मों के अनुसार अपनी जोड़ी को बनाया है, उस जोड़ी को पसंद किया है कि कौन सा लड़का कौन सी लड़की पसंद है आपको, आपके कर्म के अनुसार, और उससे ही आपका संबंध बना है। इसलिए आज से इस चीज़ को बिल्कुल निश्चित रूप से अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, और अपने कर्म के अनुसार उन आत्माओं से मिले हैं, इसलिए अपना कर्म चुकतू कर रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से अपने हिसाब किताब को परमात्मा की याद से चुकतू करते रहना है, और नया कोई ऐसा कर्म अब हमें नहीं बनाना है। ओम शांति।